और कुछ के विकुच हुए और विकुच के बाण हुए और बाण के अनड़य हुए, अनड़य के प्रथु हुए और प्रथु के त्रसंकु हुए और त्रसंकु के धुंधमार हुए और धुंधमार के युवनाश हुए और युवनाश के मानधाता हुए, मानधाता के सुसंद हुए और सुसंद के ध्रुव सिंध हुए और इन्हीं के भरत हुए और भरत के असित हुए, असित के ही सगर हुए, सगर के ही असमंज हुए, असमंज के ही अंशमान हुए, अंशमान के दिलीप हुए और दिलीप के भागीरथ हुए और भागीरथ के कुकुत हुए और कुकुस्त के ही रघु हुए और रघु के प्रविद्ध हुए और प्रविद्ध के ही संखेड़ हुए, संखेड़ के सुदर्शन हुए और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए और अग्निवर्ण के शीघ्र हुए, शीघ्र के मरु हुए, मरु के प्रसूक हुए, प्रसूक के अवरीश हुए, अवरीश के नहुस हुए और नहिस के नाभाग हुए और नाभाग के राजा अज हुए और राजा अज के राजा दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम हुए। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, अयोध्या नगरी में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था राजा अज और राजा अज निशांत थे, इनके पास कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन राजा अज वन में घूमने के लिए गए, तो घूमते घूमते एक तालाब के पास पहुंचे तो क्या देखा, उस तालाब में एक पुष्प बह रहा था। जैसे ही पुष्प बह रहा था तो उस पुष्प को देख करके कहने लगे, हे पुष्प कितना सुंदर है। और उसी पुष्प को पकड़ने के लिए जैसे ही चले हैं तभी आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजा अज, तुम्हारी कोई संतान नहीं है और ये पुष्प तुम्हारे लायक नहीं है। तो राजा अज एकदम से कलेजे में धक्का लगा और रोने लगे हैं कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। आज राजा आज दुखी होने लगे हैं और उसी समय भगवान महादेव ने धर्मराज से कहा कि इस राजा को कुछ भी करो, इसको संतान देनी है, इसलिए तुम अयोध्या में जाकर के कुछ दिन वास करो। तो धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप बना करके राजा अज के यहाँ पर पहुँचे अपनी पत्नी के साथ में। तो एक कुटिया बना करके रहने लगे हैं। इधर राजा अज का दरबार लगा हुआ था, तो वही धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप बना करके राजा अज के दरबार में पहुँचे। तो जैसे ही राजा अज ने उस ब्राह्मण को देखा तो आकर के उसे गद्दी पर बिठाया और उनका सम्मान किया और मंत्री से आदेश दिया, ए मंत्री जाओ, हमारे दरबार में ब्राह्मण आए हैं, उनके लिए दक्षिणा लेकर आओ। तो जैसे ही मंत्री दक्षिणा लेकर के आए तो ब्राह्मण बोले हैं, ए राजा ये तुम्हारी नहीं है। महाराज क्यों? ये तो सारी प्रजा का है, मुझे तो
जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, मुझे वही चाहिए। तो राजा आज अपने गले का हार उतार करके देने लगे। तो ब्राह्मण कहने लगे, ये भी तुम्हारी मेहनत का नहीं है। तो आज ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। तो राजा आज सोचने लगे, मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण, कोई मेरे दरवाजे से निराश होकर के नहीं गया है, और ये ब्राह्मण मेरे दरवाजे से निराश होकर के गए हैं। अब मैं अपनी मेहनत की ही कमाई उन ब्राह्मण को दूंगा। आज राजा आज शाम के समय अपना भेष धारण किया और उस अपने नगरी में जा रहे हैं। और जाकर के कहाँ पहुँचे, जहाँ पर एक लोहार एक लोहे के औजार बना रहा था। तो कहने लगे, भैया मुझे भी कुछ काम करना है, तुम्हें काम करना है। तो आज उसी राजा आज ने सारी रात घन बजाया, और जैसे ही सुबह हुआ तो राजा आज के लिए एक टका दिया, और वो ही टका लेकर के ब्राह्मण की कुटिया पर पहुँचे। जैसे ही कुटिया पर पहुँचे तो ब्राह्मण देव अपने भजन में लीन थे, और उनकी पत्नी वहीं पर बैठी थी। जैसे ही वहीं पर बैठी तो वही टका लेकर के वहाँ पहुँचे। तो रानी ने देखा और कहने लगी, क्या है? राजा आज कहने लगे हैं, मैं अपनी मेहनत की कमाई ब्राह्मण के लिए देने आया हूँ। कहने लगे हैं, यहीं पर डाल दो। और कुछ देर बाद जैसे ही ब्राह्मण के भजन में से जैसे ही अपनी आंखें खोली हैं तो पूछने लगे, हे रानी, यहाँ पर कोई आया था? रानी कहने लगी, हाँ वो आया था, वो बहुत बड़ा पैसे वाला बनता है, एक राजा है, और यहाँ पर एक टका दे करके गया है। जैसे ही वो टका उठाने के लिए राजा आज पहुँचे तो वो टका वहीं पर समा गया। जैसे ही वहीं पर समा गया तो ब्राह्मण देव उसी जमीन को खोदने लगे। जैसे ही खोदने लगे हैं तो उसमें से एक रथ निकला। एक रथ निकला तो वो आकाश मार्ग में चला गया। दूसरा रथ निकला, वो भी आकाश मार्ग में चला गया। तीसरा रथ निकला, वो भी आकाश मार्ग में चला गया। ऐसे ही 9 रथ निकले, वो सारे आकाश मार्ग में चले गए। और जैसे ही 10वां रथ निकला और आकर के उसी जमीन पर टिक गया, और उसमें एक पुत्र था। उसमें एक पुत्र था। तो राजा आज के लिए ब्राह्मण ने बुलाया और कहा, ए राजा, इधर आओ। क्या है? जो आप अपनी मेहनत का लेकर के आए हो थे, वही अपनी मेहनत का लो ये फल, लीजिए ये पुत्र। तो राजा आज कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देव, जब आपने ये पुत्र दिया है तो आप ही इनका नामकरण संस्कार करो। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, जो 9 रथ निकले थे वो तो आकाश मार्ग में चले गए, और ये 10वें रथ पर आया है, तो इनका नाम होना चाहिए राजा दशरथ। इस तरह से दशरथ का जन्म हुआ है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ है तो राजा दशरथ का विवाह हुआ है। रानी कौशल्या के साथ में 3 रानियां हैं, और इधर पृथ्वी है,
वो एक गाय का रूप बना कर के ब्रह्मा जी के पास आई और कहने लगी है कि हे देवताओं, इस पृथ्वी पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, अब क्या किया जाए। तो देवता कहने लगे हैं माँ, कुछ ही दिनों की बात है, प्रभु श्री राम अवतार लेने वाले हैं और जितना भी अत्याचार हो रहा है, ये पाप हो रहा है, सभी का पाप प्रभु श्री राम हरेंगे। आज मेरे भक्तों इस तरह से पृथ्वी मैया को समझाया और राजा दशरथ का विवाह 3 रानियों के साथ में हुआ, रानी कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ हैं, वे बहुत शील स्वभाव के राजा हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं।